हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने अपने जो लास्ट टॉपिक कवर किया है वो है बेटा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा हमने आपको चार टाइप के क्वेश्चन बताए थे, और चारों टाइप के क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका हूँ। ये वाला जो लेक्चर है बेटा, इन सबको मिला के जो चार टाइप हमने पढ़ाए हैं इन सबको मिला के कॉमन क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, सेकंड टाइप के भी होंगे, थर्ड टाइप के भी होंगे, फोर्थ टाइप के भी होंगे। ठीक है। और हाँ, दूसरी रिक्वेस्ट, दूसरा बेटा, थैंक यू। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था बेटा, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। एक बच्चे ने बताया था कि सर यहाँ पे गलत हो गया है। तो हाँ बेटा, वो वही बाकी मैंने देखा है, वो गलत हो गया है। उस क्वेश्चन को भी हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो आज बेटा हम कॉमन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। देखो, आज का लेक्चर नंबर 20 है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको पिछला वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आओ बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, वन बाय वन सभी को करेंगे। देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री dx। ठीक है। देखो बेटा, मैंने बताया था जब भी ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो इक्वल होती है, या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की पावर कम हो, तब बेटा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ देखो, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। तो बेटा जब डिग्री इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका बेटा आपको पता है, 2x प्लस थ्री से आपको बेटा डिवाइड करना है 2x माइनस वन। ठीक है। देखो बेटा, वन टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस थ्री, माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। देखो बेटा, अब यहाँ पे x की टर्म नहीं आई है। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक ये बेटा 2x है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 1। तो 1 यानी कि डिग्री कम हो जाए, यानी कि x का टर्म खत्म हो जाए। डिग्री कम, 1 से कम डिग्री क्या होगी, 0। तो यानी कि x का टर्म खत्म हो जाए। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो डिग्री कम कितनी होती, x कितनी होती, x, यानी कि एक पावर बचता, डिग्री कितनी हो जाती, 1। एक्स स्क्वायर होता तो डिग्री 2 थी। अब यहाँ तब तक डिवाइड करते रहते जब तक यहाँ बेटा क्या नहीं बनता, x की पावर 1 नहीं बचता तब तक। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसा, 1 प्लस फिर बेटा ये क्या है, -4। ठीक है, अपॉन कितना बेटा, 2x प्लस थ्री, और ये आ गया बेटा dx। बड़ा सिंपल है। ठीक है, i इज इक्वल टू, दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 2x प्लस थ्री dx। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यहां से बेटा -4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस थ्री dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बड़ा आसान है बेटा। i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x, माइनस 4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log कितना, 2x प्लस थ्री अपॉन, देखो बेटा अगर यहाँ सिर्फ x प्लस थ्री होता तो हम नीचे लिखते नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, 2x प्लस थ्री है तो बेटा अगर x की जगह कुछ और दिया है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस थ्री और प्लस सी। बेटा इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस फोर। देखो, 2x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो बेटा यहां से डिफरेंशिएशन हमने निकाला 2, ये आ गया log 2x प्लस थ्री प्लस सी, 2 2 ज़ा 4। बस बेटा आपका आंसर आ गया, i इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लॉग 2x प्लस थ्री प्लस सी। ठीक है, ठीक है ना। देखो फिर से बताता हूं, अगर आप बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री। ठीक है, करके देख लेना चाहे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2। लेट i is equal to integration of x square plus 5x plus 2 अपॉन x plus 3 dx। देखो बेटा क्या है, ऊपर डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कितनी है, 2, और जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो बेटा डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लो, x प्लस थ्री से डिवाइड करो बेटा किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को। और देखो बेटा कब तक डिवाइड करेंगे,
यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1, तो बेटा 1 से कम डिग्री कितनी हो गई 0, यानी कि जब तक हमारे पास क्या नहीं बचता कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि x का टर्म खत्म नहीं होता तब तक डिवाइड करना है। तो बेटा x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो x की मल्टीप्लाई अगर x से करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, 5 माइनस 3 कितना हुआ बेटा 2x प्लस 2। देखो बेटा इसको x को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 3 जा हो गया बेटा 6, 2 3 जा 6, माइनस माइनस ये कैंसिल, 6 माइनस 2 बेटा 2 और माइनस 6 कितना बचा -4, आ गई बेटा कांस्टेंट वैल्यू। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप इसको लिख सकते हैं बेटा x प्लस 2 प्लस -4 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, और dx दोनों पार्ट बेटा अलग अलग कर सकते हैं। i इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, देखो ये पार्ट्स भी बेटा अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 बेटा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx और -4 बाहर है बेटा, ये है 1 अपॉन x प्लस 3 dx, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, i इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का हो गया बेटा लॉग x प्लस 3। आप चाहो तो बेटा नीचे डिफरेंशिएशन कर सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा 1, इसलिए नहीं लिखते हैं, प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस 4 लॉग x प्लस 3 प्लस c, बस खत्म, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा क्या दिया है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। देखो बेटा ऊपर वाले की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, तो x की ऊपर बेटा हाईएस्ट पावर 4 है और नीचे कितनी है 2, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है, तो बेटा आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो बेटा सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करो उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा x टू दी पावर 4 एक्स क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 24, ठीक है, अपॉन नीचे है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये आ गया dx। अब बेटा आपको डिवाइड करना है, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इससे बेटा आपको डिवाइड करना है इसको x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x, साइड में कर देता हूं बेटा कहीं, है ना, जगह कम है, ठीक है, इधर कर दूं, देखो साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 से बेटा आपको डिवाइड करना है x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 24 को, ठीक है। देखो बेटा कब तक डिवाइड करेंगे, ये x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इससे एक पावर कम करो कितनी होगी बेटा 1, तो x की पावर बेटा कितनी 1, जब तक x की पावर 1 नहीं बचता तब तक डिवाइड करना है, ठीक है, इससे पावर कम होनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर को बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बनेगा, तो करो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, ये बेटा माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 3 और प्लस का 2 बेटा कितना आया माइनस एक्स क्यूब बचेगा, और ये बेटा आपके पास माइनस ये कितना है 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर ऊपर से बेटा प्लस 8x कॉपी कर लेता है, ठीक है। अब एक्स क्यूब है ये एक्स स्क्वायर है, बेटा आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है, ये बेटा प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, ये बेटा माइनस का 4 और ये बेटा माइनस का 2 कितना हो गया माइनस 6x स्क्वायर,
ठीक है, 8 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 12x, और बेटा इस -24 को कॉपी कर लेता है। ठीक है, देखो ये 6x स्क्वायर है, तो बेटा इसको -6 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो -6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया -6x स्क्वायर, -6 -2 माइनस माइनस प्लस 12x, 6 4 जा 24 -24। ठीक है, तो बेटा ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 12x और माइनस का 12x ये भी कैंसिल, और 24 ये भी कैंसिल, तो बेटा ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है बेटा यहाँ 0। ठीक है ना, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इससे बेटा इसको डिवाइड किया हमने, तो देखो क्या आया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा पूरा डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और ये आ गया बेटा dx। ठीक है, इससे बेटा इसको डिवाइड किया तो ये बचा बस। ठीक है, अब इसका आप डायरेक्टली बेटा इंटीग्रेशन लिख सकते हो, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा बेटा 6x, ठीक है, प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको रब कर दूं, ठीक है ना, देखो बड़ा सिंपल था, हमने इससे इसको बेटा इससे हमने डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड होके ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन करना था, बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ठीक है बेटा, ले लिया, इसको रब कर दूं, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। देखो बेटा न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों बेटा सेम है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, सबसे पहले बेटा डिवाइड करते हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से बेटा डिवाइड करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। देखो बेटा वन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया बेटा। देखो ये तो बेटा 5x है, कितना है 5x माइनस ये बेटा प्लस का 1 है और ये माइनस का 6 है, कितना बचेगा बेटा -5। देखो बेटा इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो बस इतना ही डिवाइड करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कैसे लिखते हैं बेटा, ये 1 प्लस फिर बेटा डिनोमिनेटर जो सॉरी रिमाइंडर 5x माइनस 5 अपॉन कॉशियंट बेटा जिससे डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और ये आ गया बेटा dx। ठीक है, ये बेटा दो पार्ट्स हो गए, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, तो i इज इक्वल टू 1 dx प्लस बेटा इन दोनों से 5 कॉमन है, तो 5 मैंने कॉमन लिया, ऊपर बचा बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, अब देखो बेटा बड़ा सिंपल है, आपके पास ये है x माइनस 1 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बेटा इसके फैक्टर करके देखो, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, 3 2 जा 6, तो आई थिंक बेटा इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा मैं इसको i1 मान लेता हूं, i इज इक्वल टू ये बेटा एज इट इज लेट, यहां मान लेते हैं लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। बेटा मैंने इस वाले पार्ट को i1 माना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन बेटा नीचे अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे फैक्टर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 के फैक्टर हो गए 3 एंड 2 dx। ठीक है, तो ये बन रहा है बेटा आपके पास x माइनस 1 अपॉन, यहां से बेटा अगर आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, यहां से बेटा आपने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 और यहां से x कॉमन लिया था x प्लस 2, ये बेटा इसके फैक्टर आ गए x प्लस 3 और x प्लस 2 dx। अब देखो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास x प्लस 3 x प्लस 2 कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, कैसे फैक्टर है लीनियर फैक्टर, टाइप 1 पे चला गया, किस पे चला गया टाइप 1 पे। तो देखो बेटा आपको इसको सॉल्व करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जब लीनियर फैक्टर होते हैं तो लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर कोई भी x प्लस 2, किसी को भी लिख सकते हो बेटा b अपॉन एक्स प्लस 3। यहां बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3।
ठीक है, ये x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, x प्लस थ्री मल्टीप्लाई करेगा a से तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस थ्री, प्लस ये बेटा x प्लस टू मल्टीप्लाई करेगा b से तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस टू। बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या, अब आपके पास बचता है बेटा x माइनस वन इज इक्वल टू, बेटा इसको एज इट इज कॉपी करना है, a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस टू, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर वन। अब बेटा इसको सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी। ठीक है, देखो बेटा x वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट वाले टर्म एक जगह, तो देखो मैं आगे लिख रहा हूं बेटा जगह का मैं x माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स से बेटा x अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा बेटा थ्री ए प्लस टू बी कॉन्स्टेंट वैल्यू, थ्री ए प्लस टू बी। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides, दोनों तरफ बेटा हमें x के और कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करनी है और x के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। देखो इधर x का कोएफिशिएंट कितना है a प्लस बी और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है वन, तो बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया आपके पास वन। ठीक है, दूसरा बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है थ्री ए प्लस टू बी। ठीक है, और इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू कितनी है माइनस वन, बेटा इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू, है ना, टू से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, ये बेटा कैंसिल, टू ए थ्री ए माइनस टू ए कितना बचा ए इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस थ्री। अब आपके पास क्या है बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू है बेटा माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू वन, माइनस थ्री इधर जाएगा बेटा तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा फोर। ए और बी की बेटा जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर वन में प्लग करना है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है बेटा आपके पास x माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी की वैल्यू है बेटा फोर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब बेटा ये आपको x माइनस वन की जगह आपको इंटीग्रेशन में ये रखना है, तो देखो आई वन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, आई वन इज इक्वल टू बेटा ये फैक्टर वाला टर्म फैक्टर वाला लेंगे। ठीक है, तो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की जगह बेटा आपको ये रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री और ये बेटा dx, दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग करेंगे तो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री dx। ठीक है, प्लस फोर इंटीग्रेशन ऑफ बेटा फोर मैंने बाहर ले लिया एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री dx, x प्लस टू से बेटा x प्लस टू कैंसिल, x प्लस थ्री से बेटा x प्लस थ्री कैंसिल, तो आई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है dx प्लस फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री dx, बेटा मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो देखो माइनस थ्री इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, बेटा डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन आपको पता है बनाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लॉग एक्स प्लस टू प्लस फोर लॉग इसका हो जाएगा बेटा log x प्लस थ्री और डिनोमिनेटर में बेटा डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बेटा इसका वन आएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, प्लस सी वन, आई वन है तो बेटा मैं सी वन लिख रहा हूँ। अब चलो बेटा आई पे, आई क्या था आपके पास, आई था वन इंटू फाइव इंटू दिस। ठीक है, तो देखो इसको बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, दिस सिंपलाइज दैट ये था आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स प्लस फाइव इंटू आई वन, फाइव इंटू आई वन। ठीक है, ये बेटा आपने आई वन माना था तो बेटा अब इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू लिख रहा हूं देखो मैं x। ठीक है, प्लस फाइव, आई वन की वैल्यू रख दो बेटा, आई वन कितना है आपके पास माइनस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस फोर लॉग एक्स प्लस थ्री। ठीक है, प्लस अब बेटा आई लिख रहे हो तो सी वन को बेटा सी कर दो, इसको क्या कर दो सी कर दो, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा x माइनस फिफ्टीन लॉग एक्स प्लस टू प्लस ट्वेंटी
log x प्लस 3 प्लस सी। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कल वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 19, उसका लास्ट क्वेश्चन था जो गलत हुआ था। ठीक है, ये बेटा इसमें एक्स स्क्वायर दिया है और इसमें सिर्फ एक्स दिया है। इसका आंसर मैंने लिख दिया है, इसका आंसर ये है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये मैं कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5, लेट I is equal to integration of x square plus 1 into x square plus 2 upon x square plus 3 into x square plus 4 dx। देखो बेटा क्या करना है, देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4, और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनकी मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4। तो बेटा न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है और डिनोमिनेटर में भी एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है। पावर इक्वल है तो क्या करते हैं, डिवाइड। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तब भी क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो बेटा सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो गया बेटा। ये एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 और 2 बेटा ये हो जाएगा 2 अपॉन, इसी तरह बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा एक्स की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 हो जाएगा बेटा 12, और ये हो जाएगा बेटा डी। अब बेटा एक्स की पावर 4 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। देखो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14, इससे बेटा हमें डिवाइड करना है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। कब तक डिवाइड करना है बेटा, जब तक इस ये एक्स की पावर 4 है, इससे पावर कम कितनी हुई, एक्स क्यूब। तो बेटा या तो एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है या एक्स है या कांस्टेंट वैल्यू, जब तक डिग्री कम नहीं होती, पावर कम नहीं होती। देखो बेटा एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 को कैंसिल करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14, माइनस करो बेटा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 14 4 3 बेटा ये 12 है, फिर से गलती कर रहे हैं हम, 12 12। ठीक है, देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, माइनस का 7 और प्लस का 3, बेटा ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 10। ठीक है, कल बेटा कहाँ गलती हुई थी वो बताऊंगा। देखो तो बेटा इसको लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 प्लस ये है आपके पास बेटा माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन, नीचे है बेटा आपके पास एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, और ये हो गया बेटा dx, कितना हो गया dx। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये 1 है और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग, दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, यहाँ देखो माइनस कॉमन है और बेटा 2 कॉमन है, तो मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन बेटा 2 कॉमन है तो ये बचेगा बेटा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बचेगा कितना बेटा 5 अपॉन, ये आएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 dx। ठीक है, देखो बेटा हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम जब हमने ये लिखा था ना माइनस 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 10, तो यहाँ बेटा हमने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख लिया था, माइनस 4x और माइनस 10, ये हमसे गलती हुई थी। ठीक है, तो आज हम सही कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई गलती नहीं है। ये जो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 है, इसको बेटा फैक्टर्स में लिखना है ऐसे। तो देखो ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, इसके बेटा मैं फैक्टर लिख रहा हूं फिर से, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हो गया बेटा डी। ठीक है, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसको I1 मान रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू I1।
ठीक है बेटा, इसको मैंने I1 मान लिया। ठीक है, अब I1 को सॉल्व करना है बेटा। I1 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। ठीक है, देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है नीचे कैसे फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर, और वो भी कैसे हैं, देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, तो कौन से टाइप का है ये, टाइप नंबर 4 का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसको सॉल्व करना है, किसको, 2x² प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ax प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर कोई भी फर्स्ट ले लो बेटा, x² प्लस 3 प्लस cx प्लस d अपॉन सेकेंड फैक्टर कोई भी जो भी सेकेंड है बेटा, x² प्लस 4। अब आपको बेटा इसका एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू, एलसीएम लो बेटा, ये हो गया x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। ये भैया ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास x² प्लस 4, प्लस ये भैया सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करेगा भैया x² प्लस 3। ठीक है, अब बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर देंगे। ये वाली लाइन बेटा आपको पता है एज इट इज कॉपी करनी पड़ती है, इसको एज इट इज कॉपी करो, 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू x² प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू x² प्लस 3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू ए एक्स, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3c x प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और बेटा कांस्टेंट, ये सारे टर्म अलग अलग करना है। ए एक्स क्यूब है बेटा और सी एक्स क्यूब है, दोनों से बेटा एक्स क्यूब कॉमन, तो ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब आया। ठीक है, प्लस देखो बेटा ये बी एक्स स्क्वायर है और ये बेटा डी एक्स स्क्वायर है, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो ये बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा 4ax है और ये बेटा 3cx है, दोनों से x कॉमन आया, तो ये आ गया बेटा 4a प्लस 3cx। ठीक है, ये बेटा 4b कांस्टेंट है और ये 3d कांस्टेंट है, तो ये आ गया प्लस 4b प्लस 3d। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपने क्या करना है, कंपेयर। देखो इधर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है a प्लस सी और इधर एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 0। यहां देखो बेटा b प्लस डी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है b प्लस डी इज इक्वल टू, और यहां बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, 4a प्लस 3c, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इधर बेटा एक्स का टर्म ही नहीं है। लास्ट है बेटा 4b प्लस 3d इज इक्वल टू, इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू ये है, इधर कांस्टेंट वैल्यू है 5। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करते हैं। देखो ये a प्लस सी है, इसको बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसके साथ सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0, a इज इक्वल टू 0 है तो c इज इक्वल टू भी कितना है बेटा 0। ठीक है, अब ये है b प्लस डी और ये है 4b प्लस 3d, बेटा इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो गया 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 6। तो इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4b माइनस 3b कितना आया b, b इज इक्वल टू कितना 5 माइनस 6 दैट इज -1। ठीक है, b की वैल्यू -1 है बेटा, d इसमें रख दो, b प्लस d इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू -1 प्लस d इज इक्वल टू 2, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो बेटा a और c 0 है, b -1 है और d 3 है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दो। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 कॉपी करो बेटा एज इट इज जैसे है, 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है बेटा ax प्लस b इंटू x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, वैल्यूज रखो बेटा ए बी सी और डी की। ठीक है, रखो। ये हो गया बेटा आपके पास 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास x² प्लस 4 प्लस ये है बेटा आपके पास सी एक्स प्लस डी, तो सी की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इंटू ये आ गया बेटा आपके पास x² प्लस 3। ठीक है, तो देखो ये आ गया बेटा 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर बेटा ए की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 नहीं होती तो हम यहीं पे छोड़ते। ठीक है, जब 0 आ गया तो 0 वाले टर्म को हटा दो बेटा, तो ये बचा -1 इंटू x² प्लस 4। ठीक है, ये बेटा प्लस 3 इंटू x² प्लस 3। ठीक है, अब I1 लिखो बेटा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था आपके पास 2x² प्लस 5 अपॉन 2x² प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। ठीक है, देखो बेटा 2x² प्लस 5 की जगह आपको ये रखना है, तो आपको रखना है बेटा -1 इंटू x² प्लस 4 प्लस 3 इंटू x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। ठीक है, ठीक है, अब दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग डिवाइड करो। I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। ठीक है, प्लस बेटा 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये है आपके पास x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। ठीक है, यहाँ बेटा x² प्लस 4 से x² प्लस 4 कैंसिल और यहाँ x² प्लस 3 से x² प्लस 3 कैंसिल। तो देखो बेटा I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बेटा इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 4 को लिखा जा सकता है बेटा 2 स्क्वायर dx। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा मैंने ऐसे, क्योंकि बेटा ये होगा एक फॉर्मूले से 1 अपॉन x² प्लस a² dx से क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, यही तो होता है। तो बेटा इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से करेंगे, तो I1 इज इक्वल टू माइनस देखो बेटा 1 अपॉन a की जगह कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x की जगह तो बेटा x ही है, x अपॉन a की जगह कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू ये है बेटा 1 अपॉन x² प्लस 2 स्क्वायर, तो देखो a की जगह कितना है यहाँ पे a की जगह बेटा 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x की जगह x है अपॉन a की जगह कितना है 2 प्लस I1 है तो बेटा C1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेटा I1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस C1। I1 आ गया। अब बेटा हम चलते हैं I पे, I इज इक्वल टू कितना है देखो ये है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 2I1। ठीक है, तो I इज इक्वल टू बेटा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस 2 इंटू I1 की वैल्यू रखो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, प्लस C1। ठीक है, और प्लस देखो बेटा प्लस C1। ठीक है, यहां से मैंने प्लस C1 लिखा, अब ये 2 इंटू C1 माइनस 2 C1 आएगा, तो I की बात कर रहे हैं तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा और डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं प्लस C। ठीक है, तो I इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 x बाय रूट 3 माइनस देखो बेटा ये 2 से मल्टी डिवाइड क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 2 3 2 ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा -3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c आपका आंसर आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, आंसर आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है,
देखो बेटा, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बेटा आपको याद रखना है, मतलब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, सॉल्यूशन तो बेटा आपको पता है कैसे करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर याद रखना है। ठीक है, ये बेटा जितने भी क्वेश्चन है ये अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बेटा आपको इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखो, आओ सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा, लेट I is equal to integration of 1 upon x into x to the power n plus 1 dx। ये आपको दिया है बेटा। अगर मैं x to the power n plus 1 को t मानूं तो मेरे पास क्या आएगा, n into x to the power n minus 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस x की पावर को क्या करना है, देखो n into x की पावर n minus 1 आएगा, तो x की पावर n minus 1 चाहिए बेटा मुझे ऊपर। तो देखो बेटा क्या होगा, मैं इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूं, देखो I is equal to integration of x to the power n minus 1 upon x to the power n into x to the power n plus 1 dx। देखो बेटा कैसे लिखा है, ये x की पावर n है और ये x की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, जब बेटा आप x की पावर n से x की पावर n माइनस 1 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, नीचे सिर्फ एक पावर बचेगी x की पावर 1। कैसे देखो, x की पावर 1 को लिखा जा सकता है बेटा, x की पावर n को लिखा जा सकता है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देखो जब मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा, पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x की पावर n। अगर बेटा x की पावर n को ये लिखा जा सकता है तो x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा x की पावर 1। तो यही है बेटा, नीचे x बचेगा और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1। ठीक है, तो सेम मतलब हुआ इस बात का। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, x की पावर n प्लस 1 को t मानना है। क्या मानना है, t। तो देखो लेट x to the power n plus 1 is equal to t on differentiating both sides। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर n का हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और x का हो गया बेटा dx प्लस 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू dt। बेटा मुझे यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dt। ठीक है, ये बेटा dx की वैल्यू आ गई। देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n माइनस 1 dx की जगह तो बेटा देखो x की पावर n माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n इंटू बेटा x टू दी पावर n प्लस 1 को x टू दी पावर n प्लस 1 को क्या लिखेंगे, t। क्या लिखेंगे, t। ठीक है, इंटू dx को बेटा क्या लिखेंगे, dx हो जाएगा बेटा 1 अपॉन n इंटू x to the power n minus 1 into dt। x to the power n minus 1 से x to the power n minus 1 कैंसिल, बेटा ये n जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो n को बाहर ले लेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन n बेटा बाहर आ गया। अब ये x की पावर n है, यहां से देखो बेटा x की पावर n की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, t माइनस 1। कितनी आएगी, t माइनस 1। तो 1 अपॉन x की पावर n की जगह लग रहे हैं बेटा t माइनस 1 और ये है बेटा t और ये है बेटा dt। I इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 dt। क्या बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। दोनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर फैक्टर। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये है आपके पास 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा इसको लिखेंगे a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा t इंटू t माइनस 1। a से मल्टीप्लाई करेगा बेटा t माइनस 1 और b से मल्टीप्लाई करेगा बेटा t। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बेटा 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया a इंटू टी माइनस 1। ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, बी टी इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा ए टी माइनस ए प्लस बी टी। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू बेटा इन दोनों से t कॉमन तो बचा a प्लस बी इंटू टी माइनस a। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, on comparing coefficients and constants both sides, दोनों तरफ बेटा कंपेयर करेंगे। इधर बेटा t का कोफिशिएंट है a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर बेटा t का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0। यहाँ बेटा माइनस a इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट वैल्यू है 1, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, माइनस है। ठीक है, तो माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1।
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, ए की वैल्यू -1 है तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 देखो बेटा क्या है, ये है 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो -1 इंटू टी माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू है बेटा 1 इंटू टी। बेटा ये वैल्यू आपको 1 की जगह आपको ये रखना है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना है देखो, आई इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन 1 की जगह रखेंगे बेटा ये, तो -1 इंटू टी माइनस 1 प्लस 1 इंटू टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, बेटा ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट तो हो जाएगा -1 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, दूसरा पार्ट हो जाएगा बेटा 1 इंटू टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, 1 अपॉन एन बेटा दोनों के बाहर है, यहाँ बेटा टी से टी कैंसिल और यहाँ टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू बेटा ये माइनस बाहर लेना है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एन इंटू माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा log टी प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा log टी माइनस 1। ठीक है, log टी माइनस 1 और ये हो गया बेटा प्लस सी। अब बेटा आपको टी की वैल्यू रखनी, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू माइनस लॉग टी, बेटा टी की वैल्यू कितनी है x टू दी पावर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस प्लस लॉग t माइनस 1, बेटा देखो t माइनस 1 का मतलब हो गया x टू दी पावर n, कितना हो गया, या आप x टू दी पावर t की वैल्यू रख दो x टू दी पावर n प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, प्लस सी, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आया 1 अपॉन एन माइनस लॉग एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस लॉग एक्स टू दी पावर एन प्लस सी, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 डी। कुछ नहीं करना बेटा, आपको ई टू दी पावर x माइनस 1 की जगह t मानना है, तो बेटा आपको क्या करना है, लेट ई टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। यहाँ बेटा अगर मैं ई टू दी पावर x की वैल्यू निकालूं तो ई टू दी पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t प्लस 1। ठीक है, मैंने पहले ही निकाल के रख दी क्योंकि जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा ई टू दी पावर x माइनस 1 को आपने t माना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ई टू दी पावर x का तो हो गया ई टू दी पावर x का करेंगे dx, माइनस 1 का हो गया 0 और t का हो गया बेटा dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन ई टू दी पावर x और dt। ठीक है, ये ई टू दी पावर x नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन ई टू दी पावर x dt। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस x माइनस 1 को बेटा आपने t माना, 1 अपॉन t हो गया, इंटू dx की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन ई टू दी पावर x इंटू डी टी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू ई टू दी पावर x की वैल्यू क्या है बेटा t प्लस 1 डी टी। ठीक है बेटा, सेम इसी के जैसा है, यहाँ बस क्या था t इंटू टी माइनस 1 था और यहाँ क्या है t इंटू टी प्लस 1 है, कर लोगे तो बेटा ये आप होमवर्क में कर लोगे। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे करूं, चलो भैया कर देते हैं। देखो बेटा अब आपके पास i इज इक्वल टू कितना आया, i इज इक्वल टू आया 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। देखो बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या है 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, दोनों फैक्टर कैसे हैं बेटा, लीनियर फैक्टर, तो इसको लिखेंगे a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, दोनों का बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बेटा a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल,
तो आपके पास बेटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व किया, 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 1 इज इक्वल टू ए टी और बी टी से बेटा ए टी कॉमन है तो ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे बेटा दोनों तरफ, तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ कंपेयर किया तो a प्लस बी, टी का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर t नहीं है तो इधर 0 हो गया, और बेटा a इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट वैल्यू a और इधर कांस्टेंट वैल्यू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी -1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी। वैल्यू रखो बेटा a और b की, a इज 1 तो बेटा ये हो जाएगा t प्लस वन प्लस बी टी बेटा -1 इंटू टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब बेटा आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, i इज इक्वल टू, तो देखो यहां से कर रहा हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। आपको बेटा 1 की जगह क्या रखना है ये, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी प्लस वन, ठीक है, माइनस टी, बेटा -1 इंटू टी कितना हो जाएगा -t अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। ये बेटा दोनों टर्म अलग अलग करने हैं आपको, तो i इज इक्वल टू दोनों पार्ट्स को अलग किया तो ये आ गया t प्लस वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। यहाँ बेटा t से t कैंसिल और यहाँ बेटा t प्लस वन से t प्लस वन कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस वन डी टी। इंटीग्रेशन बेटा आपको करना आता है, i इज इक्वल टू फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो गया log t माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब बेटा आपको t की वैल्यू रखनी है तो i इज इक्वल टू log, देखो बेटा t की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर x माइनस वन माइनस log, देखो बेटा t प्लस वन जब आपने निकाला था तो t प्लस वन की वैल्यू कितनी थी, e टू दी पावर x, तो t प्लस वन की वैल्यू रखी e टू दी पावर x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 9 स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर सॉल्यूशन 9 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू 6 log x होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2 dx। देखो बेटा बड़ा सिंपल दे रखा है इसमें, ये है 6 log x होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बेटा log x को t मानना है। लेट log x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इधर तो हो गया 1 अपॉन एक्स, एक्स का करेंगे dx इज इक्वल टू टी का हो गया बेटा dt। तो बेटा dx की वैल्यू निकालें तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू dt। ठीक है, चलो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो बेटा 1 अपॉन x एज इट इज x, ठीक है, 6 बेटा log x को आपने क्या माना है t, तो log x की जगह रखेंगे t, तो ये हो गया 6t स्क्वायर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में एक कमी है, ये जो 6 है बेटा ये 6 बाहर है स्क्वायर से, ये ऐसा है 6 इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 बेटा बाहर रखेंगे, यहाँ देखो बेटा 6 बाहर रखेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू लॉग एक्स की जगह रखेंगे t, तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7, ये है बेटा लॉग एक्स की जगह रखेंगे t प्लस 2। ठीक है, और क्या है dx की जगह कितना रखेंगे बेटा x dt, x से x कैंसिल, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 और ये dt। बेटा इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, 6 2 12, 12 के फैक्टर 7 आना चाहिए, 3 4 12 हो सकते हैं बेटा।
तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये हो गया बेटा आपके पास 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t प्लस 2, और ये हो गया बेटा dt। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहां से बेटा आप 3t कॉमन अगर लोगे तो आपके पास बचेगा बेटा 2t प्लस 1। आपने 3t कॉमन लिया तो आपके पास बचा बेटा 2t प्लस 1। यहां से बेटा आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास बचा बेटा 2t प्लस 1, और ये dt। तो i इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 1 अपॉन 2t प्लस 1 और 3t प्लस 2 dt। दोनों फैक्टर कैसे हैं बेटा? लीनियर हो गए ना, लीनियर फैक्टर। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, 1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2 और ये dt। तो ये हो जाएगा बेटा a अपॉन 2t प्लस 1 प्लस b अपॉन 3t प्लस 2। ठीक है, दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2। बेटा 3t प्लस 2 ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a इंटू 3t प्लस 2 प्लस b 2t प्लस 1 b से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा b इंटू 2t प्लस 1। डिनोमिनेटर से बेटा डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास ये बेटा dt नहीं है यहाँ पे। 1 इज इक्वल टू आपके पास आया बेटा a इंटू, ये लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, 3t प्लस 2 प्लस b इंटू 2t प्लस 1। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया 3at प्लस 2a प्लस ये आ गया बेटा 2bt प्लस b। ठीक है, यहाँ बेटा t वाले टर्म एक तरफ करते हैं तो देखो 3a प्लस यहाँ 2b, इन दोनों से कॉमन आया बेटा t, और ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू 2a प्लस b एक जगह। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, और यहां से बेटा 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, देखो बेटा ये 3a प्लस 2b है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा बेटा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन, इसके साथ सॉल्व करते हैं। ये है बेटा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। अगर बेटा a की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस 3। b की वैल्यू माइनस 3 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू a इंटू 3t प्लस 2 प्लस b इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 3t प्लस 2 माइनस b की वैल्यू है बेटा माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 2t प्लस 1। अब बेटा आपको 1 की जगह, जो आपके पास इंटीग्रेशन है 1 की जगह आपको ये रखना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा ये हो गया 1, सॉरी इंटीग्रेशन लिखो बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है आपके पास? 1 अपॉन 2t प्लस 1, 1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2। ठीक है, और ये dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 की जगह रखना है बेटा आपको ये 2 इंटू 3t प्लस 2, 2 इंटू 3t प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2t प्लस 1 अपॉन क्या है बेटा 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2 dt। ये बेटा दोनों पार्ट्स हम अलग अलग कर सकते हैं, तो दोनों पार्ट्स को मैं अलग कर रहा हूं। देखो पहले पार्ट से बेटा 2 बाहर आया, ये बचा बेटा 3t प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2 dt। ठीक है, माइनस बेटा दूसरे पार्ट से 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ ये है आपके पास 2t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 2, और ये आया बेटा dt।
2t+1 से 2t+1 कैंसिल, 3t+2 से 3t+2 कैंसिल। तो बेटा i इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t+1 dt -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t+2 dt। बेटा बड़ा सिंपल है इंटीग्रेशन तो इसका i इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा बेटा log 2t+1। अब देखो बेटा t मतलब x है ना, t वेरिएबल है तो x वेरिएबल मानो, t के साथ बेटा 2 भी है तो नीचे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा अपॉन d/dx ऑफ 2t+1 -3 इंटू लॉग, ये हो जाएगा बेटा 3t+2। अब बेटा t के साथ कुछ और 3 भी है तो नीचे बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ 3t+2 और ये प्लस c। तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा 2, देखो बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 और नीचे डिफरेंशिएशन आ गया 2 log 2t+1 -3 अपॉन नीचे बेटा डिफरेंशिएशन आ गया 3 log 3t+2 और प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा log 2t+1 माइनस log 3t+2 प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू क्या है log x, तो आपके पास आंसर आएगा i इज इक्वल टू log 2 log x प्लस 1 माइनस log 3 log x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस sin 2x dx। ठीक है, ये भी बेटा इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस sin 2x dx। ठीक है, देखो बेटा यहां पे आप sin 2x का पहले फॉर्मूला ओपन करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2sin x इंटू cos x dx। दोनों में बेटा sin x है, कॉमन ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x कॉमन लिया तो यहां तो बचा बेटा 1 प्लस यहां बचा बेटा 2 cos x dx। ठीक है, बोलो भैया इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा ये sin x है, अगर आप sin x को t मानते हो तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर बेटा आपको cos x चाहिए। अगर आप cos x को t मानते हो तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो आपको ऊपर sin x चाहिए। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, sin x से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया बेटा sin x से, sin x अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटा sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये आ गया 1 प्लस 2 cos x dx। बोलो भैया बात समझ में आई। इस sin स्क्वायर x को बेटा मैं cos स्क्वायर x की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin स्क्वायर x को लिख रहा हूँ बेटा मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और 1 प्लस क्या है बेटा ये 2 cos x। ठीक है, और ये है बेटा dx। ठीक है, अब बेटा मैं cos x को क्या मान रहा हूं t, लेट cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x और बेटा x का हो गया dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। यहां से बेटा मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू आ गई बेटा -1 अपॉन sin x dt। ठीक है, चलो बेटा i में चलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया है बेटा आपको sin x अपॉन 1 माइनस
देखो बेटा cos x को आपने t माना है तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। 1 + 2 cos x, तो 2 cos x को बेटा t माना है तो 2t इंटू dx की जगह रखेंगे बेटा -1/sin x dt। sin x से sin x कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 - t स्क्वायर अपॉन 1 × 1 + 2t और ये बेटा dt। ये बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ -1 अपॉन, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं 1 + 2t, पहले कोई भी पहले लिख सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। 1 - t स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 + 2t के लिए तो आपको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है a अपॉन 1 + 2t, ठीक है। प्लस बेटा क्वाड्रेटिक के लिए हम दो कांस्टेंट लिखते हैं bx + c अपॉन 1 - t स्क्वायर लिखते हैं। एलसीएम वगैरह लेंगे तो -1 अपॉन 1 + 2t एज इट इज इंटू 1 - t स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया बेटा 1 + 2t इंटू 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू 1 - t स्क्वायर प्लस बेटा ये bx नहीं बेटा bt, जो वेरिएबल बेटा हमारे क्वेश्चन में चलता है वही वेरिएबल लेता है, तो bt लेंगे। bt + c इंटू बेटा ये 1 + 2t मल्टीप्लाई करेगा तो 1 + 2t, ठीक है। इससे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, -1 इज इक्वल टू, ये वाली लाइन बेटा एज इट इज कॉपी करते हैं, 1 - t स्क्वायर प्लस bt + c इंटू 1 + 2t, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इज इक्वल टू a - at स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा bt प्लस 2bt स्क्वायर प्लस c प्लस 2ct, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये टी स्क्वायर है और ये भी टी स्क्वायर है, ये दोनों टर्म क्या है टी स्क्वायर, तो मैं यहां से टी स्क्वायर अगर कॉमन लूं तो ये है -a + 2b और इन दोनों से आ गया बेटा टी स्क्वायर कॉमन, ये बेटी का bt और ये बेटा ये भी 2ct, इसमें t है और इसमें भी t है, तो बेटा अगर मैं इससे t कॉमन लूं तो ये आ गया b + 2c इंटू टी प्लस ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू a और ये कांस्टेंट वैल्यू c, तो a + c। अब बेटा ऑन कंपेयरिंग coefficients एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपको कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर करोगे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो -a + 2b इज इक्वल टू 0, टी का कोफिशिएंट भी इधर नहीं है बेटा तो b + 2c इज इक्वल टू 0, a + c, यहां देखो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है a + c इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो बेटा आपको सॉल्व करना है, ये a + c है और ये b + 2c है, इसको बेटा इसके साथ सॉल्व कर ले। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा किससे 2 से, तो ये है बेटा 2a + 2c इज इक्वल टू -1, यहां से बेटा अगर मैं 2c की वैल्यू निकालूं तो 2c की वैल्यू आ जाएगी -b, यहां रख रहा हूं बेटा, तो 2a - b इज इक्वल टू -1, बेटा ये है 2a ये है -b, ठीक है। तो बेटा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4a - 2b इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ सॉल्व करो तो ये है बेटा 4a - 2b इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहां बेटा आप क्या करोगे, देखो 2b से 2b कैंसिल, ये आ गया 3a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा -2/3, a की वैल्यू बेटा -2/3 है तो b की वैल्यू निकालो। देखो बेटा b की वैल्यू निकालेंगे तो b -a + 2b, देखो बेटा इससे अगर देखें तो 2b इज इक्वल टू कितना है a, 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, तो b इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा -2/3 इंटू ये है बेटा 2b, है ना, -2/3, 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू आ गया बेटा -1/3, कितना आ गया -1/3। अब बेटा c की वैल्यू देखो 2c इज इक्वल टू कितना है -b, देखो यहां निकाल रहा हूं 2c इज इक्वल टू कितना है -b, तो 2c इज इक्वल टू b कितना है -1/3, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा +1/3, c इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/6। इक्वेशन नंबर 1 में ये तीनों वैल्यू रखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन वन। देखो बेटा इक्वेशन वन क्या है आपके पास, -1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 - t², ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी इंटू 1 + 2t, 1 + 2t। अब बेटा ए बी सी की वैल्यू रखनी है, ए -2/3, बी -1/3, सी 1/6। तो देखो -1 इज इक्वल टू -2/3 1 - t² प्लस बी की वैल्यू -1/3t प्लस 1/6 और ये बेटा 1 + 2t। अब बेटा इंटीग्रेशन में पहुंचो, i इज इक्वल टू क्या है आपके पास ये, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 अपॉन क्या है बेटा 1 - t² और 1 + 2t dt। ठीक है, देखो बेटा -1 की जगह आपको ये रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 1 - t² प्लस -1/3t प्लस 1/6 1 + 2t अपॉन 1 - t² और 1 + 2t और dt। ठीक है, देखो बेटा ये दोनों पार्ट्स आपको अलग अलग करने हैं, तो i इज इक्वल टू ये बेटा -2/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t² अपॉन 1 - t² इंटू 1 + 2t और ये हो गया बेटा dt। ठीक है, उसके बाद बेटा ये पार्ट अलग करना है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/3t प्लस 1/6 इंटू 1 + 2t अपॉन 1 - t² और 1 + 2t और ये dt। 1 + 2t से 1 + 2t कैंसिल, 1 - t² से 1 - t² कैंसिल। तो बेटा i इज इक्वल टू -2/3, इसको बेटा मैं बोल देता हूँ इंटीग्रेशन, चलो पहले लिख देते हैं 1 + 2t dt। ठीक है, प्लस देखो बेटा इसमें भी ये दोनों पार्ट्स अलग अलग होंगे, तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ये बेटा -1/3 अलग हो जाएगा, -1/3 बाहर आ गया, ये आया t अपॉन 1 - t² dt। ठीक है, प्लस 1/6 बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 - t² dt, ये बेटा अलग आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं i1, इसको मैं i2 और इसको मैं i3 बोलता हूँ, तो i इज इक्वल टू -2/3 ये बोला बेटा i1 -1/3 ये बोला बेटा i2 प्लस 1/6 ये बोला बेटा i3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा i1 को सॉल्व करते हैं, i1 बड़ा सिंपल है, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + 2t dt। अब 1 + 2t करो या 2t + 1 करो बेटा एक ही बात है। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log 2t + 1 अपॉन बेटा नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे d/dt ऑफ 2t + 1, ठीक है, प्लस c। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, तो 1/2 log 2t + 1 प्लस c1 करते हैं, i1 है ना बेटा तो c1 करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बेटा i1 आ गया। अब बात करते हैं बेटा i2 की। अब देखो जरा i1 है ना, इसी में बेटा मैं t की वैल्यू रख देता हूँ। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू है आपके पास cos x, कहाँ गया cos x, t की वैल्यू है cos x, तो t की वैल्यू रख देता हूँ बेटा मैं, तो ये आ गया 1/2 log 2 cos x प्लस 1 प्लस c1। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा i2 इज इक्वल टू कितना है t अपॉन 1 - t² dt। यहाँ बेटा आप लेट 1 - t² को क्या मानो t या थीटा मान लेते हैं, 1 - t² को क्या मान लिया थीटा, या बेटा y कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैं 1 - t² को y मान लू, y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो 1 का हो गया 0 माइनस t² का हो गया बेटा 2t, t का करेंगे dt इज इक्वल टू y का हो जाएगा बेटा dy। तो बेटा यहाँ से t dt की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बेटा t dt की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 dy। ठीक है, तो अब बेटा i2 इज इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रेशन t अपॉन 1 - t² dt। ठीक है, तो देखो बेटा इंटीग्रेशन बेटा t dt, t और dt की जगह तो आ गया -1/2 dy,
ठीक है। और 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर को बेटा आपने y माना तो ये आ गया y, माइनस 1/2 बेटा बाहर आ गया, ये आया 1/y dy। 1/y का इंटीग्रेशन बेटा आप कर सकते हैं, तो I2 इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया बेटा log y प्लस C2, -1/2 log y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस C2। बेटा t की वैल्यू भी रख दो तो -1/2 log 1 माइनस t की वैल्यू हो बेटा cos x, तो cos स्क्वायर x प्लस C2, ये बेटा आपके पास I2 आ गया। अब बात करते हैं बेटा I3 की। I3 क्या है, I3 इज इक्वल टू है बेटा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, इसको बेटा लिख सकते हैं 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब बेटा मैंने आपको एक इंटीग्रेशन पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये पढ़ाया है। तो बेटा a की जगह आपके पास 1 है और x की जगह आपके पास t है, रखो बेटा फॉर्मूले में, तो ये हो गया 1/2a, a मतलब 1 log a मतलब 1 प्लस x मतलब बेटा t अपॉन 1 माइनस t प्लस c3, तो ये आ गया बेटा 1/2 log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c3। ठीक है, अब बेटा I3 में आपको t की वैल्यू रखनी है, तो I3 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/2 log 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x प्लस c3। ठीक है भैया, ठीक है। अब आपके पास बेटा I3 भी आ गया। अब बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बेटा 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में बेटा ये वैल्यू रखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो बेटा जगह कम है, मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, i इज इक्वल, देखो भैया ये -2/3 I1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, I1 आपके पास कितना है 1/2, तो बेटा -2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3 बचेगा, तो -1/3 log 2 cos x प्लस 1। ठीक है, और ये बेटा प्लस C1 है, तो -2/3 C1। ठीक है, तो मैं इसको अलग रख रहा हूं कहीं पे, -2/3 C1। देखो बेटा यहां पे लिख दे रहा हूं -2/3 C1। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 2 में -1/3 इंटू I2। I2 आपके पास कितना आया है, I2 आया है बेटा आपके पास I2 ये -1/2, तो देखो बेटा -1/3 इंटू -1/2 प्लस 1/6 हो गया, तो ये हो गया प्लस 1/6। ठीक है, और क्या है बेटा log मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस C2 है, तो C2 के साथ मल्टीप्लाई किया है -1/3 ने, तो -1/3 C2। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 1/6 I3 है, अब I3 ये है बेटा 1/2, तो 1/6 इंटू 1/2 कितना हो गया बेटा प्लस 1/12। ठीक है, log ये है बेटा आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और बेटा C3 से फिर मल्टीप्लाई करेगा 1/6, तो ये आ गया प्लस 1/6 C3। बेटा इन सबको मिला के आप क्या लिखोगे प्लस C, तो आपका आंसर आ गया बेटा -1/3 log 2 cos x प्लस 1 प्लस 1/6 log 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस 1/12 log 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x प्लस C। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ठीक है, ये भी बेटा इसके हमें 5-6 क्वेश्चन और करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन इसी टॉपिक के बेटा जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इन्हीं की अभी हमें और करने हैं, तो हम उनको बाद में करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 21 में। उसके बाद बेटा 22 हम नेक्स्ट टॉपिक का अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बचे हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 21 में इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, थैंक यू।